सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन की गहराइयों को एक बार फिर से झांक सके। हम लोग पहला पत्रस को अध्ययन कर रहे हैं और पहला पत्रस की पत्री में जो मेन चीज हम इतना इन दिनों देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो है अधीनता। हमने कल देखा कि पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। पति को किसके अधीन रहना है? क्योंकि अगर हम लोग पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ेंगे, जिसपे आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक बार प्लीज रीड कर दीजिएगा। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। इंग्लिश में भी हम एक बार पढ़ेंगे। हस्बैंड्स, इन द सेम वे be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner, and here's with you the gracious gift of the life, so that nothing will hinder your prayers. Likewise, या वैसे ही 7वां वचन शुरू होता है वैसे ही शब्द से, मतलब जैसे अब तक तुम अधीनता को सीखते आ रहे हो, वैसे ही हस्बैंड्स तुम भी अधीनता के नियम को याद रखो और तुम भी अपनी पत्नियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे कलीसिया में अधीन रहने वाले लोगों को या मसीह में अधीन रहने वाले लोगों को करना चाहिए। तो यह क्वेश्चन है, लिखा है, हे विश्वासियों सरकारी अधिकारियों के अधीन रहो, हे सेवकों मालिक के अधीन रहो, हे पत्नियों पति के अधीन रहो। लेकिन जब पति की बात आती है तो लिखा है वैसे ही, कैसे ही, किसके अधीन रहना है पति। और इस क्वेश्चन मार्क पे ये बात यही छूट जाती है और अक्सर लोग इसको डिस्कस नहीं करते। और इसका फायदा उठाकर बहुत सारे लोग ये टीचिंग देते हैं कि वाइफ इंफीरियर है, वाइफ को अधीन रहना है, पति को किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, वो लीडर है, वो लैडर है। बहुत सारी बातें हम करते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। पर आइए हम लोग एक बार दिल से प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा हमारी मदद करे और उसके वचन की गहराइयों में हम जाते हैं तो हम अपनी बुद्धि नहीं, प्रभु की आत्मा के सहारे आगे बढ़े। स्वर्ग में बैठे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं जब आप अधीनता की बातों को मुझे सिखा रहे हैं पिता, तो होने दीजिए परमेश्वर पिता, मैं अपने रिश्तों में, अपने जीवन में, अपने चाल चलन में प्रभु अधीनता को प्रकट करके लोगों को बता सकूं प्रभु कि मैं मसीह का जन हूं प्रभु, और मैं नियम कानून और नीति में रहना जानता हूं परमेश्वर, ताकि मेरी अधीनता, मेरे समर्पण को देख प्रभु जो लोग कुकर्मी जानकर मेरी बुराई करते थे प्रभु, वही लोग मेरे बदले चाल चलन को देखकर तेरी महिमा कहे प्रभु। और इस वचन से जो प्रकाशन पिता आप हमें देना चाहते हैं, मांगते हैं प्रभु, आप हमारे आत्मिक आंख, आत्मिक कानों को खोल दीजिए ताकि उस प्रकाशन को हम जान सके और उसमें गहराई से रह सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पर इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि हस्बैंड किसके अधीन में रहे और हस्बैंड पति कैसे अधीन में रहे, हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है, और वो बात है हम हस्बैंड क्यों बने या हम वाइफ क्यों करें। शादी का पर्पस क्या है? बहुत सारे लोग, स्पेशली जवान लोग, आज ये बात मुझे शायद डिस्कस नहीं करनी थी, मुझे डायरेक्टली हस्बैंड के रोल पे जंप करना था, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन आजकल के जवानों के बीच में है। धीरे धीरे अगर आप देखें तो मैरिज की जो सैंक्टिटी है, शादीशुदा जीवन की जो पवित्रता है, ये जो उसका महत्व है, आधुनिक दौर में वो कम होते जा रहा है। आजकल के जवान लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, वो आजाद रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है मैरिज का एक ही पर्पस है, सेक्स, और वो तो हम बिना शादी के भी इंजॉय कर सकते हैं। लोग दायरे में नहीं रहना चाहते, और इस कारण बहुत सारी गिरावट में, बड़ी अराजकता में, बड़े अंधेरे में दुनिया जाती जा रही है। मुझे नहीं पता दुनिया क्या बिलीव करती है, और ये वचन सारी दुनिया के लिए नहीं है वचन, और ये शिक्षा केवल उनके लिए है जो बाइबल में लिखे गए, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले, वो लोग जो बाइबल में लिखे गए नियमों को मानते हैं और प्रभु की इच्छा से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। ये डिस्क्लेमर है। हम जब कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखते टाइम पहले आ जाता है सूचना, इस मूवी के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक दुनिया से और वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी के साथ कोई मेल खाता है तो ये केवल एक कोइंसिडेंट है,
आप इसमें सीरियसली ना लें। किसी को कोई हानि पहुंचती है या किसी को कोई आहत लगता है दिल को, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो एक डिस्क्लेमर है, ये जो वचन जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे पत्नियों के रोल के बारे में, आज जो चर्चा हम कर रहे हैं ये केवल विश्वासियों के लिए है, उनके लिए जो प्रभु की अधीनता में, परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। एक मसीह जन बिना शादी के इस तरह के रिश्तों को एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रभु की नजरों में व्यभिचार है, पाप है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल बहुत सारे मसीहियों के बीच में भी, जवानों के बीच में क्वेश्चन है हमें शादी क्यों करनी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि माँ बाप एक आदर्श पति पत्नी का बिहेवियर अपने बच्चों को नहीं दिखा पाते। अक्सर यहाँ पे भी कलीसिया में बच्चे आते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है जब उनकी शादी की बात घर में चले कि भैया या दीदी पास्टर जी हमें, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। बेटा क्यों शादी नहीं करना चाहते? मैंने देखा है अपनी माँ को दुख उठाते, मैंने देखा है अपने पिता की इंसल्ट होते हुए, मैंने देखा है उन दोनों को लड़ते हुए। तो अगर आपके बच्चे शादी नहीं करना चाहते तो आप बच्चों के कान के नीचे ट्रिगर ना लगाए, बंदूक ना लगाए, ये देखे कि आपने एक अच्छे पति पत्नी का रवैया या जीवन उन्हें दिखाने में कहाँ चूक कर दी। बी अ गुड हस्बैंड वाइफ सो दैट योर चिल्ड्रन मे वांट टू बी अ गुड हस्बैंड वाइफ। आप एक अच्छे पति पत्नी बन जाए ताकि आपके बच्चे भी बन जाए। लेकिन मसीहियों के लिए शादी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो ना करे, अपने आप पे कंट्रोल रख सके। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय में कि बहुत अच्छा है सिंगल रहना, बहुत अच्छा है अगर आप रह सकते हैं तो, लेकिन संसार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक, सामाजिक बंधन हमें बहुत मजबूर कर देता है कि हमारा कोई पार्टनर हो। तो शादी जरूरी है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, इन क्रिश्चियंस मसीह के अधीन में रहकर शादी बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आपका जीवन साथी प्रभु की इच्छा से आपने चुना, अगर आप अपने जीवन की दिनचर्या प्रभु की अधीनता में चला रहे हो, तो शादी बहुत ब्यूटीफुल है। इसलिए अपनी जुबान से ना कहे मैं नहीं करना चाहता, ये पाप है। प्रभु ने आपके लिए कुछ अच्छा रखा है तो आप नकार क्यों रहे हैं? केवल एक बात कहे, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। तो शादी बहुत जरूरी है कुछ कारणों से। पहला कारण, शादी करना जरूरी है ताकि हम लोग व्यभिचार में ना पड़े, शारीरिक इच्छाएं हमें घसीटे ना, हम गिरावट में ना पड़ जाए। शादी करना बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का कंपल्सरी नहीं है, पर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का एक नियम था। परमेश्वर ने आदम हव्वा को कहा फूलो फलो और बढ़ जाओ, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बच्चे जन्मने के लिए और एक फैमिली ग्रोथ के लिए शादी होना बहुत जरूरी है। शादी होना बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन के हर एक पड़ाव पे हमारी शारीरिक, हमारी आत्मिक, हमारी मानसिक, हमारी सामाजिक जरूरतें बदल जाती है। तो शादीशुदा बंधन एक परमानेंट पार्टनर दे देता है आपको, आपके लिए, जिसके साथ आप दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आप सिक्योर फील करती है या जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसके लिए आपको लगता है कि वो है ना। या पति जब काम से आता है, कई बार पेरेंट्स की और घर की किचपिच में उसका मन नहीं करता, लेकिन एक लविंग वाइफ घर पे है तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि मुझे जाना है। शादी बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे दायरे को फिक्स कर दे, हम आवारा ना हो जाए। शादी बहुत जरूरी है ताकि हम दिशाहीन ना हो जाए, हम यहाँ गिरावट में ना पड़ जाए। नेचुरली, प्रकृति के अनुसार आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने शारीरिक और ऐसी भावनाओं पे, तो बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन वो केवल तब हो सकता है, उन्हीं लोगों के जीवन में हो सकता है जिन पे विशेष अनुग्रह है और जिन्होंने दे दिया अपनी इच्छाओं को और अपने आप को कि मैं जब तक जीऊंगी या जीऊंगा प्रभु के लिए चलूंगा। इसीलिए हम देखेंगे मत्ती, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को देखें, और जब यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें सिखाई तो एक बात भी बोली, बहुत सारे नपुंसक जन्म से नपुंसक है, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रभु के लिए नपुंसक बन गए। वो बच्चा पैदा कर सकते थे, मतलब वो शादीशुदा जिंदगी और ये सुख एंजॉय कर सकते थे, पर उन्होंने अपने जीवन से इस सुख को काट दिया ताकि वो पूरी तरह प्रभु के बन के रहे। क्योंकि एक शादीशुदा इंसान का मन संसार में लगता है, अपने जीवन साथी में लगता है, पर एक कुंवारे का मन अगर उस पे विशेष अनुग्रह है तो केवल प्रभु पे लगता है। तो अगर केवल प्रभु पे लगने वाला वो समर्पण का अनुग्रह आप पे नहीं है तो गाइस गेट मैरिड। भाइयों बहनों, बहुत अच्छा है कि हम शादी कर लें। तो शादी इज इम्पोर्टेंट एंड मैरिज इज ब्यूटीफुल। तो हम इस बात से पहले कन्विंस हो जाए कि शादी करना अच्छा है, बुरा नहीं है, अगर हम अधीनता में रहकर प्रभु की इच्छा में इस काम को करें तो। दूसरी एक बात, हर इंसान के मन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की,
हर इंसान के मन में अपने जीवन साथी के लिए परफेक्ट पार्टनर की पिक्चर होती है। एक 12, 13, 14 साल की उम्र से पबर्टी अटेन करने के बाद लड़की या लड़का दोनों के मन में एक फीलिंग होती है कि मेरा एक साथी हो, और दोनों के मन में कल्पना होती है वो परफेक्ट हो, वो ऐसा हो, उसका शरीर ऐसा हो, उसकी आमदनी ऐसी हो, उसकी बुद्धि ऐसी हो, उसका चाल चलन ऐसा हो। पति के मन में भी, लड़के के मन में भी अपने जीवन साथी के लिए इच्छा होती है। हर कोई एक परफेक्ट पार्टनर पाना चाहता है और वो इमेज उसके माइंड में है। पर शादी के बाद हमें एक बात पता चलती है कि जैसे परफेक्ट पार्टनर की कल्पना मैंने की थी, वो परफेक्ट पार्टनर मुझे नहीं मिला या नहीं मिली है। विश्वासियों के साथ भी है। तो ऐसे टाइम पे आपके पास दो रास्ता है, या तो उस पिक्चर को जो आपके मन में है, उस इमेज को पाड़ के फेंक दे जो आपने पहले बना रखी है और जो प्रभु ने दिया उसे स्वीकार करे, या तो उस इंसान को, उस रिश्ते को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे और इस पिक्चर को चिपकाए रहे और फिर इस पूरी जिंदगी घूमते रहे। ईदर टीयर द पर्सन और टीयर द पिक्चर, कुछ ना एक तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे तो आपके शादीशुदा जीवन में कलेश और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। हमको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता है, हमें इनपरफेक्ट पार्टनर मिलता है, और उसके साथ उसकी इनपरफेक्शन में, उसके अधूरेपन में मिलजुल कर हमें एक परफेक्ट लाइफ जीनी पड़ती है। एक औरत की टेस्टिमनी में सुन रही थी, उसके पति की डेथ हो गई थी और वो चर्च में पति के डेथ के बाद जब प्रेयर रखी गई थी, शांति की प्रार्थना, तो उसमें वो बोल रही थी मेरी शादी जब इस आदमी से हुई तो शुरुआत के दिन मेरे लिए बहुत खतरनाक थे। उसका रवैया अलग, उसका खाना अलग, उसका बोलना अलग, और सबसे खतरनाक था मैं रात को सो नहीं पाती थी। क्यों नहीं सो पाती थी? पूरी कलीसिया उसे देख रही थी। फिर इस औरत ने बोलना शुरू किया। आपको YouTube में भी ऐसे खर्राटों की आवाज सुनाई नहीं देगी जैसे खर्राटों की आवाज मेरा पति निकालता था। कभी मैं उसकी नाक बंद करती थी, कभी उसके मुंह पे तकिया रखती थी और मैं बोलती थी, प्रभु कैसा पार्टनर तूने मुझे दे दिया। और बताते बताते वो रो पड़ी और वो बोली, पर मुझे पता नहीं था। जीवन में साथ चलते चलते उसके खर्राटे मेरे लिए लोरी बन गए थे। आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मेरे कमरे में खर्राटे की कोई आवाज नहीं है, पर आज मेरे पास नींद भी नहीं है। हम एक दूसरे के इम्परफेक्शन में अपनी खुशियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम एक दूसरे के इम्परफेक्शन में शांति और प्रेम ढूंढना शुरू कर देते हैं, और इसी से एक मैरिज लाइफ, एक ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ बिल्टअप होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पत्नी अपने रोल को अपनी शादीशुदा जिंदगी में अच्छे से निभाए। 1 से 6 वचन हमने कल पढ़ा। और पति अपने रोल को शादीशुदा जीवन में अच्छे से निभाए। पति के रोल के बारे में आज हम 7वें वचन में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत में प्रभु का वचन बताता है, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपने पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो। इंग्लिश में कहता है, हस्बैंड इन द सेम वे बी कंसिडरेट एज यू लिव विथ योर वाइफ्स। कुछ ये पूरा वचन, ये जो एक वचन है, इस एक वचन को तोड़ कर प्रभु का वचन बताता है कि अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से, जानते हुए, उनको समझते हुए उनके साथ जीवन बिताओ, उनको जानो, निर्बल पात्र जान के उनका आदर करो। इस बात को जानो कि वो तुम्हारे लिए जो प्रभु ने भाग रखा है उसमें वो तुम्हारी हिस्सेदार है। प्रभु के आशीषों में, प्रभु के बाग में, जीवन के वरदान के वारिस तुम दोनों एक साथ हो। ये बात जानकर दोनों एक दूसरे के साथ रहो। तो इसको कुछ पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये पूरे के पूरे वचन को प्लीज ध्यान से सुनना, एक दूसरे को नहीं, खुद को खोजना इस वचन में। तो सबसे पहली चीज हम जहां पर पहले रुके थे कि एक पति किसके अधीन में रहे, हमें जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने अधीनता के नियम से और प्रभु ने नियम कानून से किसी को अलग नहीं रखा। नीदर वाइफ नॉर हस्बैंड नॉर चिल्ड्रन। अगर हम लोग इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं तो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय सबसे फेवरेट वचन है हर शादीशुदा फंक्शन का। मोस्टली पास्टर्स हर शादी में इफिसियों 5 का 22 से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप इफिसियों 5 का 22 से पढ़ेंगे तो ये बताता है अधीनता के नियम के बारे में। पत्नियों किसके अधीन रहना है, पतियों किसके अधीन रहना है, बच्चे किसके अधीन रहना है, माता पिता किसके अधीन रहना है। लेकिन एक गलती ज्यादातर प्रभु के लोग कर देते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं 22 वचन से, जबकि इसकी शुरुआत एक्चुअल में होती है 21 वचन से। हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 21 वचन। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों,
अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यस, अब 25 वचन पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यस, 21 वचन बताता है एक दूसरे के अधीन रहो। कई हस्बैंड सोचेंगे ये आज क्या नई बात बता रही है, मैं एक दूसरे के, मैं अपनी वाइफ के अधीन रहूं, मैं इस घर का लीडर हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं उसके अधीन रहूं। नहीं, प्रभु पत्नियों को कहता है कि तुम अपने पति के अधीन रहो, और प्रभु पतियों को कहता है कहीं ना कहीं तुम इस रिश्ते के अधीन रहो। बाइंडिंग लॉ दोनों पे अप्लाइड है। बाइंड करने वाला लॉ, बांधने वाला जो नियम है, वो दोनों पे अप्लाइड है। क्यों? दोनों का एक की अधीनता उस आदमी के लिए है, दूसरे की अधीनता उस रिश्ते के लिए। एक म्यूचुअल सबमिशन में रहना बहुत जरूरी। तो पहली बात जो आज प्रभु आपको पतियों सिखाना चाहता है और पत्नियों आपको सिखाना चाहता है, मेनली टू द हस्बैंड, कि सबमिशन का रोल केवल वाइफ्स का नहीं है। सबमिशन का पार्ट, अधीनता का पार्ट पति का भी है। पत्नी आपके अधीन है और आपकी ड्यूटी है आप इस रिश्ते के अधीन रहे। अधीन रहने का मतलब है दे देना। अधीन रहने का हम कल देख रहे थे, अपनी नीचे लाना, दे देना। इसका एक जीता जागता इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल है यीशु मसीह। 25 वचन बताता है, इफिसियों 5:25, यीशु मसीह ने, हे पतियों अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, उसने दे दिया। पत्नियों को कहता है कि तुम पति के अधीन रहो, सब कुछ भूल जाओ, जैसा वो कहता है वैसा करो। पति को कहता है तुम इस रिश्ते के ऐसे अधीन रहो जैसे मसीह ने किया। मसीह ने अपनी जान दे दी। आप अच्छे से कंपेयर कीजिए मसीह की अधीनता और पति की अधीनता। पति की अधीनता पत्नी के साथ इस शादीशुदा रिश्ते के लिए, अपनी पत्नी की जरूरतों के लिए। मसीह की अधीनता इस आत्मिक रिश्ते के लिए थी, संसार की जरूरतों के लिए। नीड ऑफ द मैनकाइंड, संसार की जरूरत क्या थी? उद्धार। मसीह ने अपनी जान दे दी। प्रभु का वचन बताता है, पतियों तुम भी अपनी पत्नी के लिए इस रिश्ते के ऐसे अधीन रहो कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहो। जान लेने के लिए नहीं, टॉर्चर करने के लिए नहीं, मोनोपोली या अधिकार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान देने के लिए तैयार रहो। यीशु मसीह इन सब कामों को करते हुए पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था। और बाइबल बताती है, अगर 25 वचन हम पढ़े इफिसियों 5 का, तो वो बताती है जैसे यीशु ने किया वैसे तुम्हें भी करना है। तुम्हें याद रखना है कि मसीह ने जो नमूना प्रस्तुत किया वही नमूना तुम्हें भी प्रस्तुत करना है। इस रिश्ते के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी जान भी देना बहुत जरूरी है। तब तक तैयार रहना जरूरी है। मतलब केवल उसे ही नहीं देना है, तुम्हें भी सेक्रीफाइस करना है। प्रभु बहुत बेहतरीन है और प्रभु सबसे प्यार करता है। न्याय, बहुत बार ये वचन सुन के हमें लगता है, बहुत सारी लेडीज ऑफेंडेड फील करती है कि प्रभु ने हमें केवल दबाया है। नहीं, बाइबल का कोई भी वचन दबाने के लिए नहीं है, ये केवल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए है, ताकि जीवन के वरदान के दोनों वारिस एक साथ प्रेम में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अच्छे से आगे बढ़ सके। तो पहला नियम प्रभु आपको और मुझे हमें सिखाना चाहता है जो पतियों के लिए, वो है म्यूचुअल सबमिशन। मिलजुल के जो अधीनता में रहना है। पत्नी रहेगी पति के अधीन में और पति रहेगा उस रिश्ते के अधीन में। वैसे ही जैसे मसीह कलीसिया के नीचे नहीं था, लेकिन कलीसिया के लिए अपने रिश्ते में अपनी अधीनता दिखाते हुए मसीह ने अपनी जान दे दी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। और आप अपनी जान देने को तैयार है एक जन के लिए, इसका मतलब है आप केयर करते हैं, प्यार करते हैं। आप ऐसे ही प्यार दिखा सकते हैं। दूसरा नियम वचन बताता है, इंग्लिश में अगर हम पढ़े, बी कंसिडरेट, हिंदी में पढ़े, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। कंसिडरेट रहो, उसका ध्यान रखो, ख्याल रखो। अगर आप अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा पति बन के मसीह की अधीनता में रहना चाहते हैं, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट रूल पतियों आप पे लागू होता है, जो एक दीवार की तरह आपके जीवन में काम करता है, वो है ध्यान देना, समझना। नो योर वाइफ, इस बात को समझो कि आपकी वाइफ आपसे क्या चाहती है। हम ध्यान तभी दे पाएंगे
जब हम उसको जानते होंगे। अक्सर मैरिज लाइफ में हस्बैंड एक मिस्टेक कर देते हैं, वो इस बात को जानते ही नहीं है कि शादीशुदा जिंदगी में हमारे समाज की बनावट कह लीजिए या शुरू से शिक्षा कह लीजिए, उनको लगता है शादीशुदा जिंदगी को चलाने का पूरा रोल केवल पत्नी का है। नो, यू हैव अ इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। पतियों की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनको समझना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनको खड़ा होना है अपनी पत्नी के साथ, ताकि पत्नी को ये लगे कि आप उनके साथ हैं, अपने तरीके से नहीं, उसके तरीके से। बी कंसिडरेट। प्रभु आपको बताया थोड़ा ध्यान दे दो। हम ध्यान देते हैं वो हमारे लिए क्या क्या नहीं करती, पर हम ध्यान नहीं देते कि हमें उसके लिए क्या क्या करना है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं जानते तब तक आप उससे प्यार नहीं कर सकते। कोई भी इंसान ये कहता है कि मैं प्रभु को जान गया, मैं बहुत गहराई से सुबह इसमें पढ़ रही थी, बहुत सारे मसीह लोग पीछे हो जाते हैं प्रभु से। बहुत सारे मसीह लोग 3 साल 4 साल 5 साल विश्वास में चलते चलते पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु से मांगना जानते हैं पर प्रभु से वो प्यार नहीं करते, क्योंकि प्रभु को जानते ही नहीं है। अक्सर शादीशुदा जिंदगी में इसी तरह की गिरावट बहुत जल्दी आने लग जाती है। बहुत सारे जोक सुनते हैं, समय कम है इसलिए वो जोक्स मार के मैं आपके ध्यान को डाइवर्ट नहीं करूंगी। अक्सर हस्बैंड्स फेल हो जाते हैं क्योंकि 2 साल 4 साल 10 साल शादीशुदा जीवन को बीत जाते हैं, 2 4 6 बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर वो जानते ही नहीं कि उनकी वाइफ क्या है या क्या चाहती है। दे डोंट केयर अबाउट इट। गॉड इज सेइंग बी कंसिडरेट। प्रभु कहता है ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें एक बात समझ आनी चाहिए कि पत्नी का ब्रेन पति से अलग है। लड़कियों का, लेडीज की जो बुद्धि की क्षमता जेंट्स से अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि जेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर अलग है, फर्क है। लड़कियों की ताकत लड़कों की ताकत से अलग है। मैं कम ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ साइंटिफिकली फिजिकली दोनों में बहुत फर्क है। मेटाबॉलिज्म अलग है। आप देखिए, अगर आप किसी अस्पताल में ब्लड चेक कराने जाते हैं, बॉयज के लिए जो हीमोग्लोबिन चाहिए, गर्ल्स के लिए जो हीमोग्लोबिन चाहिए, उसके रेशियो में फर्क है। हार्ट बीट भी अलग अलग है। लड़कियों का नॉर्मल हार्ट बीट अलग है, लड़कों का नॉर्मल हार्ट बीट अलग है। प्रभु ने दोनों को डिफरेंट बनाया है। 2 डिफरेंट तरह के लोग, 2 डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के लोग, 2 डिफरेंट हीमोग्लोबिन रखने वाले लोग, 2 डिफरेंट साइंटिफिक बनावट के, 2 डिफरेंट शारीरिक बनावट के लोग एक होकर रहने जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रभु ने उस पे लीडर ठहराया है तो आपकी ड्यूटी है कि आप जाने किसको प्रभु ने आपके साथ जोड़ा है। अक्सर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को जानना नहीं चाहते। आपको पता है एक बहुत फर्क है आदमी और औरत में। एक औरत अगर किसी से, साइंटिफिक रिसर्च कहता है, एक औरत अगर किसी से बात करती है तो वो 12 सेकेंड तक उसकी आंखों में देखकर बात कर सकती है, जबकि आदमियों की क्षमता देखे मैक्सिमम 3 सेकेंड्स। अगर वो ध्यान न दे, आमतौर पे वो 3 सेकेंड में उनका ध्यान पूरी तरह डाइवर्ट हो जाता है, वो दूसरी तरफ देखकर बात करने लगते हैं। हमारी फिजिकल बनावट, हमारी शारीरिक बनावट, हमारी हर एक जरूरत आदमियों से अलग है। ये बात हमारे पति समझे, ये बात ये चैप्टर हर पति को सिखाना चाहता है। तो हस्बैंड्स, गॉड वांट्स टू टीच यू कि अपनी पत्नियों के लिए कंसिडरेट हो जाए। अगर आप हस्बैंड को देखें, आप मेल को देखें, मेल और फीमेल, आप किसी भी लड़की को एक दूसरी लड़की से बात करते हुए देखें तो वो अपना क्लोज बॉन्ड कहाँ ढूंढती है पता, सिक्योरिटी कहाँ ढूंढती है रिलेशनशिप में। एक 2 औरतें आपस में बात कर रही होंगी तो वो कहेंगी, अच्छा कैसी हो तुम शादीशुदा हो, कहाँ से हो तुम, पापा कौन है तुम्हारे, घर में कौन कौन है। एक लड़का दूसरे लड़के से बात करेगा तो बोलेंगे, हाय क्या करता है तू। लड़कियों की पहचान ये नेचुरल है। लड़कियां अपनी पहचान रिश्तों में ढूंढती हैं, लड़के अपनी पहचान प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में और काम में ढूंढते हैं। तो वचन मुझे और आपको, हस्बैंड्स को ये बात सिखाना चाह रहा है कि पहचान ढूंढने का तरीका लड़कियों का और लड़कों का एकदम अलग अलग है। कंसिडरेट हो जाओ। आप अपनी वाइफ की जरूरतों को अच्छे तरह से समझो। पत्नियों का डर अलग है, पतियों का डर अलग है। लड़की की चिंता खत्म हो जाती है जब शादी हो जाती है। शादी तक वो बहुत इनसिक्योर होती है, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं। लड़कों की चिंता तब शुरू होती है जब शादी हो जाती है। और शादी हो गई, कैसे कमाना है, कैसे करना है, क्या करना है। दोनों का थिंकिंग लेवल पूरी तरह से अलग है। अब एक रिसर्च बताता है कि जो बच्चे होते हैं, और ये फर्क जवानी में नहीं, बचपन से ही हो जाता है। आप एक छोटी बच्ची लड़की को देखें और एक छोटे से लड़के को देखें, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लड़कियां ज्यादा क्लियर बोलने लग जाती हैं, लेकिन लड़के 60% क्लियर बोलते हैं, बट 40% वो
सिर्फ साउंड निकालते, वूम बम वूम, वो साउंड निकालते हैं। और बचपन नहीं, जवानी में भी यही होता है। लड़कियां लंबे लंबे क्लियर बातें करेंगी और लड़के बहुत शॉर्ट में बातों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च कहता है कि एक दिन में एक आदमी 12,500 शब्द बोलता है और एक दिन में एक औरत 25,000 शब्द बोलती है। रिसर्च ये कहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हस्बैंड काम पे जाता है, वाइफ घर में काम करके हस्बैंड का वेट कर रही होती है, उसके 25,000 शब्द पड़े होते हैं ताकि जब वो आए तो उसे सुनाए। हस्बैंड 12,990 बाहर खर्च करके आ गया, 10 बचे हैं। जब वो घर पे आता है, जब ये अपने 25,000 बोलती है तो वो बोलते कितना बोलती हो तुम, और इसके पास सिर्फ 10 बचे हैं, वो 10 शब्द ये बोलते हो, बोलती है कितना कम बोलते हो तुम। ये प्रॉब्लम प्रभु कहता है तुम लीडर हो घर के, तुम समझो अपनी वाइफ्स की जरूरतों को और उसकी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि तुम नहीं समझोगे तो दूसरा कोई समझना शुरू करेगा और वहां पे लाइफ में ब्रेक और ब्रेकेज शुरू हो जाते। लड़कियां हमेशा एक जेंटल पर्सन अपनी लाइफ के लिए ढूंढ रही होती है। जेंटल पर्सन, एक नॉर्मल समझदार लड़की हमेशा कहेगी मुझे एक ऐसा ही साथी चाहिए जो मुझे समझे, मुझे सुने। हर लड़की हो कि मैं हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करती हूँ, या कई बार ऐसे कपल्स एज अ लॉयर मेरे पास आते हैं तो एक ही कंप्लेंट, डिवोर्स लेना चाहती हूँ। क्यों? दीदी उनके पास टाइम ही नहीं है मुझे सुनने के लिए। पति कहता है मैं कितना सुनो। आप समझिए, पूरी तरह वो आप पे आश्रित है, पूरी तरह वो आपसे कहना चाहती है, हर बात वो आपसे शेयर करना चाहती है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा उनकी? बाइबल बताती है पुरुषों, इसी तरह तुम भी अपनी पत्नियों के साथ अपना जीवन निर्वाह करो। बी कंसिडरेट टू देम। अपनी मर्जी से कुछ भी सोच के, कुछ भी करके अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश ना करो। तुम बात नहीं करते, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो तुमसे बहुत कुछ शेयर करना चाहती है, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जरूरत है। वो तुम्हें सब कुछ सुनाना चाहती है, उनकी जरूरत है। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करती है। ये हस्बैंड को समझना बहुत जरूरी है। अपना घर वाइफ छोड़कर आती है, अपना कल्चर वाइफ छोड़कर आती है। 20, 22, 25 साल जहाँ वो राजकुमारी की तरह या प्रिंसेस की तरह या मालकिन की तरह नहीं, अचानक से वो एक ऐसे घर में पहुंच जाती है, ना वो वहाँ के मालकिन है ना वो वहाँ की किराएदार है। वो मालकिन और किराएदार के बीच के जद्दोजहद की मानसिकता में घूम रही है। उसके अंदर बहुत सारा डर है, बहुत सारा फियर है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, बहुत सारा पास्ट एक्सपीरियंस है। नए जन के साथ, मैं एक बिब्लिकल मैरिज की बात कर रही हूँ, लव अफेयर्स, प्री मैरिजल सेक्स, इन सब की बात नहीं कर रही। एक नॉर्मल बिब्लिकल मैरिज, एक नॉर्मल बिब्लिकल वाइफ, वो एक नए जन के हाथ में अपने आप को पूरी तरह सौंप देती है। वो कैसे उसका इस्तेमाल करेगा, वो डर, वो कैसी मानसिकता रखता है, उसका डर, वो कैसे उसे ट्रीट करेगा, उसका डर उसके मन में कूट कूट कर भरा हुआ है। तो बाइबल आज हस्बैंड आपको सिखा रही है, एक म्यूचुअल सबमिशन में रहना बहुत जरूरी है। वो आपके तो आप उस रिश्ते के अधीन में रहो। बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझे, ध्यान दें उसकी जरूरतों पे भी कंसिडर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मदद करना शुरू करे। बी कोऑपरेटिव। प्रैक्टिकली वो मदद उसको दिखाई दे। हम लोग कई बार इस चीज में चूक जाते हैं। और मदद हम कैसे कर सकते हैं? हस्बैंड बोलेगा क्या करूं, बर्तन मांजना शुरू करूं? नहीं, प्रभु का वचन बताता है उसका आदर करो और समझो उसको। गिव रिस्पेक्ट। बहुत सारी वाइफ्स जल्दी जल्दी सुसाइड करना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि वो अपना घर बार सब छोड़ कर आई हैं। उनके हस्बैंड की नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हस्बैंड्स, प्रभु आपको बता रहा है कि अपनी वाइफ को ये फील कराओ that she holds a value in your eyes. वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बात आप उसे एहसास कराओ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे नीचे बन जाएंगे। सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में नहीं है। ये बात है, उसको भी इस बात का अधिकार है कि वो इस बात को समझे कि वो भी महत्वपूर्ण है। बिकॉज शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो भी आपके साथ जीवन के वरदान की वारिस है। इसलिए उसको थोड़े रिस्पेक्ट के साथ, थोड़े प्रेम के साथ,
थोड़ा वैल्यू दिखाते हुए उसे ट्रीट करें। मुझे याद आ रहा है, मतलब जनरली हमारी सोसाइटी में इस तरह का आदर लेने की आदत नहीं है। पापा घर आते थे तो मम्मी थाली लगाती थी, पापा हाथ पैर धोते थे तो मम्मी टॉवेल देती थी, मम्मी पटरा लगा कर देती थी, साथ खाना खाते थे तो मम्मी बर्तन उठाती थी। तो बहुत सारी चीजों को बचपन से देखती आ रही थी। एक बार मुझे एक मसीह लड़का है, उसने प्रपोज किया शादी के लिए। जब उसने प्रपोज किया तो वो मुझसे बात करने के लिए उसने एक रेस्टोरेंट में बुलाया दिल्ली में। मैं उसके पास साथ गई और जाने के बाद जैसे ही वो मेरा पहले से इंतजार कर रहा था, जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में गई वो खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने दरवाजा खींचा। मुझे लगा ये अपनी सीट से उठ के आके दरवाजा खींच रहे, कैसा आदमी है ये। मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। उसके बाद मैंने कहा थैंक यू बोलकर मैं अंदर गई तो फिर वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, मैं मेरे पीछे आया, मेरी कुर्सी पीछे खींचकर मुझे कहा प्लीज सिट। मैंने कहा ये वेटर है क्या इधर का, ये कुर्सी खींचकर मुझे बिठा रहा है। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, मेरा मन थोड़ा सा खिन्न हो गया। I was like, ये गुलामी ही करेगा क्या, बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं। मैंने उसको बोला क्या ऐसा है मैं लड़की हूँ इसलिए तुम मुझे कुर्सी दे रहे हो, आर यू डूइंग दिस बिकॉज आई एम अ वुमन? बोलता है नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक जेंटलमैन। एक लड़की को आदर देना एक हर एक समझदार और हर एक मसीह जन की उसकी पहली पहचान है। बाइबल इज सेइंग हस्बैंड गिव ऑनर टू योर वाइफ। अपनी पत्नी को आदर दे। आप नौकर नहीं बनते, नहीं, नॉट एट ऑल, बट वो ये महसूस करती है कि यस आई एम समथिंग, आई एम हिज प्रिंसेस। मैं इसकी वाइफ हूं तो मैं रानी हूं इसके दिल की। ये बात एहसास दिलाने में कई बार हस्बैंड्स चूक जाते हैं। प्रभु आपको बताना चाहता है कि इस एहसास में आप चूक ना जाए। एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है बहुत सारी वाइफ्स को उनके हस्बैंड छोटी छोटी बातों में घर में सिखाते हैं, ऐसे नहीं करना, माँ को ऐसे नहीं बोलना, इसको ऐसे नहीं बोलना, उसको वैसे नहीं बोलना। और जब एक औरतों पे ऐसी रिसर्च की जा रही थी और वाइफ से इंटरव्यू लिया गया, तो इंटरव्यू लेने के बाद एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ज्यादातर औरतों ने एक ही बात कही कि मुझे अपने पति से एक ही बात कहनी है, प्लीज मुझे कंफर्ट दे, मुझे थोड़ा आराम दे, मुझे लेक्चर ना दे और मुझ पे दोष ना ढूंढे। इंग्लिश, इट वाज अ रिपोर्ट इन इंग्लिश, मैं आपके सामने रीड करूंगी। प्लीज कंफर्ट इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। पति की ड्यूटी है कि वो पत्नी को एक फीलिंग दे कि तुम कुछ भी करके आई हो, तुम कैसे भी जीवन को जी कर आई हो, तुम्हारे मन में जो बात है तुम कह दो, मैं ही वो जन हूँ जिसे खुदा ने भेजा है, मैं ही तुम्हें समझ सकता हूँ। अक्सर वाइफ्स आती है, बोलती मुझे डर लगता है दीदी उन्हें पता ना चल जाए। मैं कहती हूँ तो बहुत नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ दोस्त की तरह होते हैं, तुम क्यों नहीं बताती? नहीं दीदी वो उल्टा ही समझेंगे। बाइबल इज सेइंग गिव कंफर्ट टू योर वाइफ। क्या आपकी पत्नी को आपके सामने अपनी हर एक दुविधाओं को, हर एक कमजोरियों को, हर एक तकलीफों को, हर एक ब्लैक साइड्स को रखने की आजादी है? क्या वो दरवाजा आपने उसके लिए खोल रखा है? अगर हमने नहीं खोला है तो हम अपनी मैरिज लाइफ में सफर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपकी वाइफ आकर अपने जिंदगी के ऐसे बातों को आपको बताती है तो आप बोले ये तो इमोशनली वीक है, ये तो दिमाग से, बुद्धि से वीक है, लड़कियां हमेशा गलत फैसले लेती हैं, या ये आत्मिक रूप से बहुत सही नहीं है। अगर आप वर्ल्ड रिपोर्ट देखें, धार्मिक स्थलों में देखो तो आदमियों से ज्यादा औरतें होती हैं। वो और ज्यादा इन सारी चीजों में भक्ति में लगी रहती हैं। इमोशनली आप देखिए, बच्चा जनने से लेकर बहुत सारे पेन को हम कई बार छोटे से धक्के को भी ना बर्दाश्त करें। हड्डी टूटने का दर्द होता है एक डिलीवरी के टाइम, 20 बोन्स, 20 हड्डी टूटने का दर्द एक बार में औरत सह लेती है। मींस शी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली भी वो स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आपके लाइफ में नए घर से आकर, नई जगह से आकर, आपके नए लोगों के बीच सबके इमोशंस को वो हैंडल कर रही है। बाइबल बताती है उनको थोड़ा कंफर्ट दो, उनको थोड़ा रास्ता दो, ताकि ये सब जो झेल रही है स्ट्रगल्स, उसके बारे में उन्हें कुछ कहना है तो वो तुमसे आकर कह सके, वो तुमसे आकर शेयर कर सके। वाइफ्स हस्बैंड में बहुत खर्चा करना या बहुत उनके लिए लग्जरी तैयार करे, ये नहीं खोजती है जनरली। वाइफ को एक ही चीज चाहिए, उनके जीवन में मैं इम्पोर्टेंट हूँ। पर जब वो नहीं मिलता तो यहाँ वहाँ बहुत सारे ऑल्टरनेट्स ढूंढने लगती है।
बहुत सारे ऑल्टरनेट्स ढूंढ लगती है और बहुत 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 जगहों पर ऐसा करते हुए हस्बैंड को एक फीलिंग होने लगती है कि मेरी वाइफ अब मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं, आपने उसको दूर कर दिया। इसलिए बाइबल बताती है, कुलोसियों की पत्री, कुलोसियों 3 अध्याय उसका 19 वचन, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। यस, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उन पे कठोरता ना करो। हम बहुत कठोर हो जाते हैं, हम अपनी गर्लफ्रेंड्स की क्वालिटी अपनी पत्नी में ढूंढने लगते हैं। आप शायद नहीं जानते, एक बच्चा जन्ने के बाद शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर हो जाती है, थक जाती है। साइंस बताता है कि औरतों के शरीर में आदमियों से ज्यादा पानी होता है और 20 टाइम्स कम ब्लड सेल्स उनकी बॉडी में होते हैं। इसलिए काम करते करते, पीरियोडिकल साइकिल की वजह से, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन की वजह से वो जल्दी थक जाती हैं। अक्सर हस्बैंड्स कहते हैं, तुम करती क्या हो, बहुत कठोरता करते हैं। जब आप काम से आने के बाद अपनी वाइफ से ये पूछते हैं कि तुम दिन भर करती क्या हो, ये क्वेश्चन एक वाइफ बहुत दिनों से झेल रही थी। जब हस्बैंड ऑफिस से आता, वाइफ बोलती, हाय डार्लिंग, हाउ वाज द डे, कैसा था टाइम। उसके बाद हस्बैंड बोलता, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वाइफ बोलती, थोड़ी देर मुझसे बात तो कर लो। हस्बैंड का एक ही था, क्या बात करूं, तुमसे पता नहीं है मैं थक कर आ रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, तुम घर में करती क्या हो। एक दिन हस्बैंड आया, 2 दिन हस्बैंड आया, यही स्टेटमेंट। वो औरत बहुत परेशान हो गई, रोने लग गई। एक दिन उसने डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड को पता चलना चाहिए कि मैं करती क्या हूँ। एक दिन हस्बैंड शाम को ऑफिस से घर आया। घर आने के बाद उसने घर में डोर से एंट्री करी तो देखा पूरा सामान हॉल में बिखरा हुआ था। उसने देखा घर के बाहर जो हवा के कारण पत्ते उड़ के आए थे, वो पत्ते पूरे इकट्ठा थे, पूरा बाहर लॉन गंदा पड़ा हुआ था। अंदर घुसा, सोफे में टॉवेल, शूज यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। किचन में गया, किचन में पूरा बर्तन मेस्डअप पड़ा हुआ था, पानी किचन में गिरा हुआ था। टॉयलेट में गया, टॉयलेट में पैरों के निशान पड़े हुए थे। शाम को आकर हस्बैंड की आदत थी, बाथरूम जाता था, नहाता था, बाथरूम में टॉवेल नहीं था, गीजर ऑन नहीं था। किचन में गया, किचन में खाना नहीं था। बच्चों को देखा, बच्चे वैसे ही सुबह के स्मेली कपड़े पहनकर घूम रहे थे। हाथ में बच्चों के किसी के सॉस लगाए, कुछ लगाए। बच्चे यहाँ, हमारा रिमोट यहाँ पड़ा, टीवी देखने गया ना रिमोट मिल रहा है, ना वॉल्यूम के लिए जो दूसरा रिमोट होता है वो नहीं मिल रहा। परेशान हो गया। किचन में गया, बॉटल्स में पानी नहीं भरा, फ्रिज में से पानी निकाल कर पी नहीं पाया, सब कुछ अव्यवस्थित। बेडरूम में गया, उसको लगा कुछ हो तो नहीं गया, मेरी वाइफ मर तो नहीं गई, उसने कुछ कर तो नहीं गया। आज मैं सुबह लड़ाई करके उससे गया था। जाकर देखा तो वाइफ बेडरूम में पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रही थी। हस्बैंड ने बोला, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस। बच्चे गंदे पड़े हैं, लॉन में कूड़ा पड़ा है, किचन बिखरा पड़ा है, कपड़े गीले पड़े हैं, सोफे पे टॉवल पड़ा है, जूते बिखरे पड़े हैं, मेरे लिए गीजर ऑन नहीं है, टॉवल नहीं टंगा है, बेडरूम का चादर तक ठीक नहीं हुआ, तुम क्या कर रही थी। वाइफ ने एक ही आंसर दिया, आज मैंने वो किया जो तुम्हारी रज़ों में रोज नहीं कर रही थी। सो हस्बैंड्स, बी कंसिडरेट। एक वाइफ फ्री की मेड होती है, फ्री की कुक होती है, फ्री की नन होती है, फ्री की लॉन्ड्री मैन होती है, फ्री की वाइफ झाड़ू पोछा करने वाली होती है, फ्री का एंटरटेनमेंट बेड पे आपके लिए होती है, सब कुछ फ्री का होती है। वो फ्री में देती है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। कंसीडर व्हाट शी इज डूइंग फॉर यू। उसको वैल्यू देना शुरू कर। वो 2 दिन नहीं करेगी तो आपको पता चल जाएगा उसने क्या नहीं किया। उसको उस स्टेज पे लेकर ना। आई एम नॉट सेइंग women are right, मैं ये नहीं कह रही हूँ वाइफ सही है। आपके रोल को 1 से 6 तक मैंने बता दिया, आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। बट इट इज अबाउट हस्बैंड। आज प्रभु हस्बैंड को ये बात कहना चाहता है कि क्या आप अपनी वाइफ को वो कंफर्ट जोन देते हैं? क्या आपकी वाइफ आप पे विश्वास कर सकती है? क्या आपकी वाइफ जब मर्जी चाहे आपके पास आ सकती है? क्या आपके दिल के कान के दरवाजे आपकी पत्नी के लिए हर समय खुले हैं? समझना जरूरी है, उसका शरीर भी एक इंसान का शरीर है, उसका मन भी एक इंसान का मन है। आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, स्टडी बताती है, रिसर्च बताती है, ज्यादातर औरतें शादी के कुछ समय बाद
ये फील करने लग जाती है कि अपने हस्बैंड के लिए वो एक सेक्स टॉय की तरह है, सिर्फ फिजिकल शारीरिक सुख के लिए हस्बैंड उनका इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ज्यादातर औरतें इसलिए वो वायलेंट हो जाती हैं, इसलिए वो रिएक्ट करने लगती हैं। हस्बैंड की शिकायत है कि मेरी पत्नी मुझे टाइम नहीं देती। आपकी पत्नी आपके बच्चों को टाइम देती है, आपके घर को टाइम देती है, आपके पेरेंट्स को टाइम देती है, आपके गार्डन को टाइम देती है, आपके कुत्तों को भी टाइम देती है। वो टाइम आप ही का तो है, क्योंकि वो आपकी पत्नी है। आपके पीछे वो आपकी पूरी जिम्मेदारियों को और बर्डन को कैरी करके चलती है। बाइबल सेज बी कंसिडर्ड टू योर वाइफ। उसको कमजोर पात्र जानकर, कमजोर पात्र का मतलब ये नहीं कि वो सच में कमजोर है, मैंने बताया कमजोर पात्र जानकर, क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट कई बार उसे कमजोर कर देती है। जो पीरियोडिकल साइकिल्स नहीं है तो डिलीवरी और ऐसे बहुत सारे स्टेज उसे कमजोर कर देते हैं। साइंटिफिक चीजें उसे कमजोर कर देती है। घर का स्ट्रगल उसे कमजोर करता है। उसके पिछले जीवन का डर उसे कमजोर कर देता है। आपको खोने की चिंता उसे कमजोर कर देती है। वो कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीजों के लिए वो आप पे निर्भर है। आप देखिए, एक बच्चा घर में पैदा होता है, आपने देखा है बच्चे को जब कोई दोनों हाथ से बच्चे के हाथ पकड़ के उठाए तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, उसकी हड्डी सरक जाएगी। बच्चे के सर पे, बड़े के सर पे कोई हाथ रख के ऐसे खेले टोके तो हम इतना ध्यान नहीं रहते, हम कहते नहीं नहीं, बच्चे का जो माथा है अभी वो बहुत नरम है। जब माँ दूध पिलाती है तो कहते हैं कि जब आप दूध पिलाती है तो बच्चे की नाक को खुला रखे, ऐसा ना हो आपकी स्किन के नीचे वो उसका दम घुट जाए। पेरेंट्स को बच्चे के सॉफ्टनेस, सॉफ्ट कॉर्नर और कमजोरियां जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं बच्चा कमजोर है, इसका मतलब है ग्रेजुअली वो बढ़ेगा बट अभी वो झेल नहीं सकता। अपनी पत्नी के इन सॉफ्ट जगहों को, उनके जीवन के इन कॉर्नर्स को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हस्बैंड्स, निर्बल पात्र जान, निर्बल पात्र मतलब कमजोर या बेवकूफ नहीं। निर्बल पात्र मतलब उनकी बहुत सारी ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर को, सॉफ्ट एरियाज को समझकर उनका आदर करें। उनका आदर करने का मतलब है उन्हें ये फील कराए कि वो आपके जीवन में बहुत मायने रखती हैं, महत्व रखती हैं। और ये हर एक हस्बैंड की ड्यूटी है। इसके बाद वचन बताता है क्योंकि ये समझकर कि तुम जो दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। क्यों करना ये सब? क्योंकि परमेश्वर ने इसी तरह बनाया। परमेश्वर ने हव्वा को आदम के पैरों से नहीं निकाला, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था औरत आदमियों के पैरों के नीचे रहे। प्रभु ने हव्वा को आदम के सर से नहीं निकाला, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि औरत या स्त्री आदमी के सर पे बैठी रहे, क्योंकि वो भी सही नहीं है। अधीनता का नियम हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हव्वा को आदम की पसली से बनाया, दिल के करीब, हाथों के नीचे, एकदम शरीर में लगा हुआ भाग, ताकि वो हाथ के नीचे है इसलिए वो प्रोटेक्टेड रहे, वो सिक्योर फील करे। आपको मैं बताती हूँ, कई बार मुश्किल होती है, अकेली औरत होती है तो डर जाती है, पर हस्बैंड साथ होता है तो वो सोचती है मन में वो है ना, संभाल लेंगे। प्रभु चाहता था आपकी उपस्थिति उनको सुरक्षा दे। ऐसा तो नहीं आपके घर आने के टाइम पे उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उनको डर लगना शुरू हो जाता है। आपकी उपस्थिति में उनको लगता है ये क्या करेगा या ये क्या करेंगे। बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने। प्रभु ने पसली से बनाया क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो आपके बाजुओं में अपने आप को कवर्ड महसूस करे, वो आपके छाती के करीब अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और आपके दिल के करीब रहने के कारण अपने आप को बीइंग लव्ड, मुझे बहुत प्यार करता है मेरा पति, बीइंग लव्ड वो महसूस। हस्बैंड्स जीवन का वारिस जानकर उनका साथ दे, उनका आदर दे। बहुत बार घरों में मैं देखती हूँ वाइफ अपने हस्बैंड को आप कहकर पुकारती है। माइंड इट, अगर आप अपने हस्बैंड को तू तड़ाक करके बातें करती है, बहुत फ्रेंडली टर्म्स होंगे, बट दूसरों की नजरों में ये गिरावट का कारण है। सारा अपने पति को स्वामी कहती थी, हम कम से कम उन्हें आप और ऐसे ऑनर शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें इज्जत देना बहुत जरूरी है। लाइकवाइज पति अपनी पत्नियों को इज्जत से बात करे, अपने घर वालों के सामने, अपने लोगों के सामने उनका कॉन्फिडेंस विन करे। उसको एक बात समझ में आनी चाहिए, कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरे हैं और वो मेरे साथ है। वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है। आपसे भी अगर वो सिक्योर नहीं है,
तो वो और कहाँ जाएगी। पतियों, प्रभु आपका वचन आपको सिखाना चाहता है कि निर्बल पात्र जानो। उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स आपसे ज्यादा, इसलिए मैंने उसको 6 वचन दिए। उसके लाइफ के संघर्ष आपसे ज्यादा है, वो ज्यादा छोड़ कर आई है, उसको ज्यादा की जरूरत है। आपके पास नहीं है तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। पर अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर, अपने शब्दों से, अपने गेस्चर से। मैं कई बार यहाँ पर देखती हूँ, लोग जब लड़ाई करके आते हैं तो प्रभु के दास उन्हें थोड़े पैसे देते हैं, नहीं तो बोलते जाओ मार्केट जाओ और गोलगप्पे खा कर रहो। क्योंकि हस्बैंड्स आप सोचते हैं कि मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही है, क्या फर्क पड़ता है, हम साथ साथ घर चला रहे हैं। आप एक ही घर में रहते हैं, पर आप पति पत्नी नहीं रह जाते, आप रूममेट बन जाते हैं। कम्युनिकेट टू देम। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करें, अलग समय बिताना शुरू करें। घर में जगह नहीं है, बाहर ले जाना शुरू करें। आप भूल जाइए मत, वो आपसे प्यार करती है इसलिए आपके परिवार का करती है। वो आपकी है इसलिए वो आपकी पूरी फैमिली की बनकर रह रही है। वो आपको पाना चाहती है, इसलिए जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको रिझाने में, उनको खुश करने में वो लगी हुई है। पर इससे आपका दायित्व खत्म नहीं हो जाता। आपको ये बात जानना जरूरी है कि इन सब के पीछे उसकी जो लालच है, उसकी जो चाहत है, अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो शैतान उसका फायदा उठाएगा। आदम ने हव्वा को कुछ पल अकेला छोड़ा, वो इमोशनली, फिजिकली अकेली थी, शैतान उसे बहका ले गया। आप अगर अपनी गृहस्थी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं चाहते, अपनी पत्नी को ऐसे अकेलेपन की फीलिंग्स में हस्बैंड्स आप लोग ना डालें। बहुत जरूरी, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों से आप उसे इस बात का एहसास दिलाएं। आप उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि आप है, शी डजंट नीड एनीथिंग एल्स। आप है, शी डजंट नीड एनीवन एल्स। उसको ना कुछ और चीज चाहिए, ना कोई और जन चाहिए। अगर आदम हव्वा से अलग ना होता तो शैतान ने हव्वा को बहकाया ना होता। ऐसा ना हो शरीर में आप अपनी पत्नी के साथ हैं, पर अपने जो गैप आपने बनाए रखा, आपने हमेशा ये चाहा कि वो आपको समझे, इसलिए आपने उसकी जरूरतों को समझने की कोशिश नहीं की। आपको लगता है मैंने पैसा तो दे दिया, आपको लगता है मैं कपड़ा तो दे रहा हूँ, उसको कपड़ा पैसा नहीं, उसको आप चाहिए। अब उसके ऊपर एक श्राप है कि उसकी लालसा उसके पति की ओर होगी। उस श्राप के नाते ही सही, उसकी उस लालसा को, उसकी उस अभिलाषा को, उसकी उस इच्छा को आप समझिए। बी कंसिडरेट टू हर, उसका ध्यान दे। इस रिलेशन के अधीन में, वो आपके अधीन में है तो आप इस रिश्ते के अधीन में रहें। ये बात याद रखे कि जीवन के वरदान के वारिस आप दोनों को बनाया गया। और एक लास्ट और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज, जिससे तुम दोनों की नहीं, उसकी नहीं, हस्बैंड्स बी केयरफुल। अगर आप ये काम नहीं करते, आप अपनी पत्नी को आदर नहीं देते, आप अपनी पत्नी को नहीं समझते, अगर आप अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसकी मदद नहीं करते, अगर आप अपनी पत्नी में वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं करते, अगर आप अपनी पत्नी को आप है ये सिक्योरिटी नहीं देते, तो बी केयरफुल, आपकी प्रार्थनाएं कहीं रुक न जाए। ये रूल केवल हस्बैंड्स के, तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं रुक न जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23 वचन बताता है, जब तू अपनी बलि लेकर बलि वेदी पर आए और तुझे याद आए तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है, तेरे मन में नहीं, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है, तू जा और जाकर पहले मेल मिलाप कर। क्योंकि अगर मेल मिलाप नहीं करेगा तो ऐसी बलि को, ऐसे बलिदानों को, ऐसे समर्पण को प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। वचन बताता है हस्बैंड्स, तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, ये समझ के जीवन के वरदान के हम दोनों वारिस हैं, इस तरह से उसका आदर करो। ऐसा करने से सब ठीक रहेगा, ऐसा ना करने से कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुने? याद रखिए, प्रभु ने जकड़ दिया, हम लीडर है। A leader is a ladder. एक लीडर एक सीढ़ी होता है। जब आपकी पत्नी आपकी ओर देखे तो वो ये देख सके, वो कह सके कि जैसे मसीह कलीसिया के लिए जान देने को तैयार था, मेरे पति
मेरे लिए तैयार है। जैसे कलीसिया मसीह में सुरक्षित महसूस करती है, वैसे मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। और कलीसिया और मसीह का एग्जाम्पल प्रभु ने क्यों लिया? मसीह सिर था, कलीसिया बॉडी थी। पति आप सिर है, आपकी बॉडी पत्नी है। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, आप अपने शरीर से प्यार नहीं करते। आप चाहे तो भी, ये नियम है कि जो इंसान अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता या शरीर से प्यार नहीं करता, वो अपने शरीर के कारण दुख उठाता है। अगर मसीह ने कलीसिया से जैसा प्रेम किया, जैसा उसके लिए जान दे दी, वैसा प्यार, कलीसिया पापी थी, कलीसिया पापी थी, प्रभु को नहीं जानती थी, प्रभु से दूर थी। मसीह ने प्यार किया, तब वो मसीह के करीब आ पाई। आपकी पत्नी उस लायक है नहीं है, डजंट मैटर। जैसे हस्बैंड्स के लिए कल हमने कहा था, आपकी पत्नी उतनी समझदार है नहीं है, डजंट मैटर। जैसा हमने हस्बैंड्स के लिए कल कहा था 1 से 6 तक। आप प्रभु के अधीन है तो आप निर्बल पात्र जानकर, वो कमजोर नहीं है पर उसकी बहुत सारी जीवन की कमजोरियां है, उसे जानकर आप उसका आदर करेंगे, आप उससे प्यार करेंगे। आप समझेंगे कि सर मैं हूं पर शरीर वो है। मैं अपने शरीर को नंगा या तन्हा या लावारिस नहीं छोड़ सकता। आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, आई हैव टू मेंटेन इट। मुझे इसका ख्याल रखना है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मुझे इसको संवारना है और मुझे इससे जुड़ा हुआ रहना है, जुड़ा हुआ रहना है। एक बार एक पास्टर कह रहे थे, हस्बैंड्स आप लोग शरीर का सिर है। तो पत्नी ने बोला, सिर वो होंगे पर गर्दन तो मैं ही हूं, इनको तो मैं ही घुमाती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर आप हैं, शरीर आपकी पत्नी है। आप चाहे तो भी अलग अलग होके नहीं रह सकते। शरीर नहीं है तो केवल सिर कब तक जिएगा? शरीर अगर सिर है, शरीर और सिर दोनों में से एक भी नहीं है, बिना शरीर के सिर का क्या अस्तित्व? बिना सिर के शरीर कहाँ जिंदा रहेगा? आप दोनों एक साथ है तो जीवित है, कंप्लीट है। आप दोनों एक साथ नहीं है तो यू आर हैंडीकैप्ड, आप कुछ मतलब ही नहीं है। मसीह सिर है, कलीसिया शरीर, पति सिर है, पत्नी शरीर। इफ यू लव योर बॉडी, आप अपनी पत्नी को अगर प्यार करते हैं, अगर आप अपनी पत्नी को समझते हैं, अगर आपकी पत्नी के लिए आपके दिल के दरवाजे खुले हैं, गर्लफ्रेंड और पत्नी में कंपैरिजन करके आप अपनी पत्नी के साथ कठोर होकर टॉर्चर नहीं करते हैं, आप उसकी दिनचर्या को समझते हैं, आप उसकी कमजोरियों को समझते हैं, उसकी कमजोरियों में आप चट्टान की नाई खड़े हैं, जान देने तक अगर आप उससे प्रेम करते हैं, तब तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। वरना वचन बताता है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, so that nothing will hinder your prayers। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंचे और सुनी जाए, तो हस्बैंड्स इन सारी ड्यूटीज को निभाने के अलावा there is no option left for you। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगी, your wife doesn't want more things, she want more of you। आपकी पत्नी को बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, आपकी पत्नी को बहुत कुछ और बहुत ज्यादा आप चाहिए। Become hers, she will need nothing। पूरे उसके हो जाइए, उसके जीवन में और कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी पूरी अभिलाषा केवल आपकी हो। आइए अपनी आंखों को बंद। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता, सच में प्रभु तू, तेरे हर एक वचन ताए हुए हैं प्रभु, और सब मेरी भलाई के लिए है। दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस वचन के लिए, इस समय के धन्यवाद देती हूँ प्रभु की तेरी आत्मा तेरे वचन को पन्ने पन्ने खोल खोल कर प्रभु हमें सिखा रही है। प्रभु हम मांगते हैं, जब इन वचनों को हम सीखते हैं तो शादीशुदा जिंदगी में पत्नी होने के नाते या पति होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों को जान सके। हर पत्नी प्रभु, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रही प्रभु, अपने सिर की बात मानकर, सिर का आदर करके प्रभु अपने पति के अधीन रहे। और हर एक पति, जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, उसके लिए जान दे दी, अपने शरीर जानकर अपनी पत्नियों को समझे, आदर करे, उनके लिए खड़े हो और इस बात को जाने कि वो भी उनके साथ जीवन के वरदान की वारिस है, ताकि प्रभु इनकी प्रार्थनाएं रुक न जाए। इस बात की गहराई को समझने के लिए, सीखने के लिए, इसमें चलने के लिए प्रभु तो हमें बुद्धि दे, समझ दे, आशीष दे और होने दे। प्रभु ये बात
जिन जिन लोगों के कान में जाती है प्रभु, वो घुटनों पर आकर प्रभु अपने रोल को परमेश्वर पिता तेरे सामने ठीक कर सके प्रभु, ताकि जो अन्य जाति उन्हें पति पत्नी करके जानती हैं प्रभु, वो अन्य जाति प्रभु अधीनता में उन्हें रहते हुए देखकर, तेरे नियम के अनुसार उन्हें रहते हुए देखकर प्रभु कुकर्मी जानकर जो बदनाम करते थे प्रभु, वही लोग प्रभु तेरे आने के दिन प्रभु मसीह में जानकर प्रभु तेरी महिमा तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।